हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग फैक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गुणनखंड काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन को मैंने एक टाइप वाइज, जितना जो टाइप है इसके सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। मैं आपको पहले एक बार शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सारा को ब्रीफ में बताऊंगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग एक एक चीज़ को देखते हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए 14 है, ठीक है। तो 14 का यदि हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो किस चीज़ में आता है, जैसे 1 2 7 4 14, ठीक है। ये हो गया इसका फैक्टर। यदि हम लोग दूसरे तरीके से यदि देखा जाए तो इसको बनाते हैं डायरेक्ट 2 से 7, ठीक है। फिर 7 से 1, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर निकला, ठीक है। ये हमारे फैक्टर निकला है, ठीक है। लेकिन कभी कभी प्राइम फैक्टर पूछते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हम लोग 14 को हम लोग सैम को ही देखते हैं, ठीक है। 14 हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो 14 को करना है तो ये किस चीज़ में, जैसे हम लोग इसको तोड़ते हैं तो 2 और 7, ठीक है। और कोई चीज़ में नहीं होना चाहिए, जैसे 2 है और नहीं 7 है तो 7 का 7 ही होती है, मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ये हम लोग को काम में आने वाले हैं, ठीक है। यही प्राइम फैक्टर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल को एक देखते हैं, जैसे 15 लेते हैं, ठीक है। 15, तो 15 को यदि हम लोग लें तो सबसे पहले कैसे करें, तो 15 है 15 है, तो इसको करना क्या है, जैसे हम लोग इसको देखते हैं 3 × 5 में आता है, ठीक है। और कोई डिजिट नहीं, तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर मेरा कितना हो गया, 3 × 5। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन, जैसे हम लोग 12 देख लिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग 12 देख लिए, ठीक है। तो पूछेंगे इसके प्राइम फैक्टर कितने होते हैं, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर यदि देखेंगे तो 12 को हमको जानते हैं 1 से, 2 से, 3 से, उसके बाद फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 12 से। ये फैक्टर हो गया इसके, ठीक है। और हम लोग को यदि बड़ी बड़ी डिजिट दे दिया जाए, जैसे 1200 का दे दिया जाए, तो हमको इसका फैक्टर निकालने में क्या होगा, काफ़ी परेशानी होने लगेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो छोटी छोटी नंबर था जो हम लोग ईजी से इसको निकाल दिए, ठीक है। लेकिन कभी बड़ी बड़ी डिजिट आ जाती है तो जिसको हम लोग निकालने के लिए कुछ स्टेप का फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट के हम लोग देखते हैं कि इसमें यदि हम लोग प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग को एक संख्या हम लोग दे दिया जाए, जैसे 100, ठीक है। तो 100 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो सबसे पहले 100 को हम लोग क्या करेंगे, इसको 2-3 तरीके से हम लोग समझाएंगे आपको, ठीक है। जैसे आप 100 है तो 100 को हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं नॉर्मल कि 100 को किस किस चीज़ में लिखा जाए, किस चीज़ की में लिखा जाए, इसको तोड़ा जाए तो 10 × 10, ठीक है। 10 को फिर से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2। फिर इसको भी तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कितना हो गया, 1 2, तो 5 पे पावर हो जाएगा 2, इंटू 2 कितना है, 2 है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए ये अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम फैक्टर यहाँ तक मेरा निकल गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक हमको समझना है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो ये प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जितना हो एकदम कम से कम में सारा चीज़ में कि उसको क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यदि हमको समझ में नहीं आ रहा तो हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप भी हम लोग देख सकते हैं इसमें। चलिए और एक विधि है, जैसे हम लोग यहाँ तक तो प्राइम फैक्टर निकाल दिए, ठीक है, बहुत आसानी तरीके से। यदि हम लोग दूसरी विधि से यदि निकाल सकते हैं तो इसमें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 100 है, ठीक है, इसको 2 से किए तो कितना हो जाएगा, 50। फिर 2 से किए तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। फिर 5 से किए, फिर 5, फिर 5 से किए तो कितना हो जाएगा, 1। आप इसमें भी हमारा देख रहे हैं प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, 2 कितना है, 2 बार, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 2 कितना है, 2 बार। तो हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर कितना, 2, इंटू यहाँ पे 5 है, 5 कितना बार है, 2 बार, तो 5 पे पावर 2। देखिए सेम आ गया, ठीक है। तो ये है ना, ये स्टेप, कुछ स्टेप है ना हमको वो नेगलेक्ट करना है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ये बना रहे हैं तो ठीक है, धीरे धीरे बना रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेप को हम लोग क्या क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने के साथ उसको सीखेंगे कि कैसे उसको कम से कम समय में किया जाए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, हम लोग और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के तहत ये है
पहला है ये हम लोग देख लेते हैं, ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है, ये है प्राइम फैक्टर। अब हमको इसको बनाना है, क्या बनाना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें कितनी होती है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो दिया हुआ है, ठीक है, वो प्राइम है, देखिए 2 प्राइम, ये 3, ये 5, ये 7, मतलब प्राइम फैक्टर में मेरा पूर्ण रूप से ये है, ठीक है। तो आप इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब भी हम लोग निकालेंगे तो ठीक है, तो इसमें पावर हम लोग एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 तो है ही, ठीक है, यहाँ पे कितना है, रेट कर लेते हैं, ये 3 है, 3 में एक ऐड कर देंगे, ठीक है, इसे 2 पे पावर 3 है, 3 पे एक ऐड कर दिए तो कितना हो गया 4, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है, मल्टीप्लाई, उसको फिर यहाँ 2 है, ठीक है, 2 है, उसमें क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, इंटू ये 3 है, उसमें भी एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये 2 है, उसमें भी एक क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 12 मतलब 144, ये मेरा निकल गया प्राइम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करें, इवन मतलब 2, अब 2 मतलब करना क्या है, इसमें एक ये मेरा इवन है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि हमको 2 को नहीं लेना है, ये है ना 2, उसको नहीं लेना है, लेकिन इसकी पावर को लेना है, तो ये हो जाएगा 3, उसके बाद फिर ये सेम जैसे चलेगा 2 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 है, उसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये 2 है तो उसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। आप इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108, बस, ठीक है। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि 2 का, जैसे हम लोग इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे 2, तो 2 को नहीं लेंगे लेकिन उसके पावर को रहेगा, पावर कितना है 3, तो ये हम लोग लिख लिए कितना 3, बस ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा प्राइम फैक्टर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे हम लोग पढ़े कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कुछ करना है ही नहीं, सबसे एजिटिक जैसे 3 है, एक बार ऑड फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑड फैक्टर मतलब क्या हो जाएगा, ऑड मतलब जहाँ पे 2 नहीं होगा, ये 2 का कुछ भी नहीं रहेगा। हम लोग अभी इवन फैक्टर पढ़े थे जिसमें 2 नहीं रहेगा लेकिन पावर रहेगा, ठीक है। और ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सेम एजिटिक जैसे है, 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इंटू ये 3 है, उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 2 है, उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 36, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पे पावर 2 पे पावर कितना है, 2 पे पावर कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस, याद रखना प्लस यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ 3 पे पावर कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 पे पावर कितना है 5 पे पावर 3 है, तो लिखेंगे 3 प्लस, फिर ये 7 पे पावर कितना है 2, तो क्या लिखेंगे 2, और सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 4 10, ठीक है, ये 10 हो गया, बस ये निकल गया, जो काफ़ी आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा सा माइंड में याद रखना है। क्या याद रखना, सबसे पहले हमको यदि टोटल प्राइम फैक्टर इसका निकालना तो देखेंगे ये प्राइम में है कि नहीं, तो ये पूर्ण रूप से देखें ये प्राइम में है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात। आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ये 3 है, उसमें एक ऐड कर दिए तो 4, 2 है, उसमें एक ऐड कर दिए 3, फिर 3 है, उसमें एक ऐड कर दिए, पावर में जितना एक ऐड कर दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेरा टोटल नंबर फैक्टर निकल गया, ठीक है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालेंगे तो सिर्फ 2 नहीं लेना है, लेकिन इसका पावर रहेगा, तो हो गया 3, फिर इसमें एक ऐड कर दिए, फिर इस पावर में भी एक ऐड कर दिए, फिर यहाँ 2 पे पावर में भी एक ऐड कर दिए, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब ये ऑड फैक्टर पूछा है, ठीक है, ऑड मतलब विषम मतलब जहाँ 2 मेरा नहीं रहेगा, ठीक है, 2 रहेगा तो सम बन जाएगा, तो 2 मेरा नहीं रहेगा तो बाकी सब रहेगा, बाकी कौन कौन रहेगा 3 पे पावर 2 है तो उसमें एक ऐड कर दिए, ठीक है, 3 हो गया, 5 पे पावर 3 है तो उसमें एक ऐड कर दिए तो 4 हो गया, ठीक, ये 7 है, 7 पे पावर 2 है, उसमें एक ऐड कर दिए, कितना हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये सारा मेरा क्या है ऑड है, ठीक है, जो मेरा पूछा गया है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना जो इसके पावर है 2 पे पावर है 3,
3 पे पावर 2 है तो 2 लिख लिए, फिर 5 पे पावर 3 है तो 3, उसका 7 पे पावर 2 है तो 2, और सारा को क्या किए, जोड़ दिए, तो ये मेरा निकल गया प्राइम फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बताया अभी जस्ट, ठीक है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम टाइप है तो कुछ करना है नहीं। ठीक है, अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सम निकालते हैं। ठीक है, सम अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, सम निकालने के लिए करना है, सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100, 100 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको प्राइम फैक्टर में कैसे उसको तोड़ सकते हैं। तो 100 को 100 लिख लिए। ठीक है, अभी और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 10 × 10, बहुत अच्छी बात। फिर 10 × 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 2 10, फिर 5 × 2 10। ठीक है, अब 5 कितना है, 2 है तो पावर 2 हो गया, इंटू 2 पे पावर कितना 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो आसान हो गया क्योंकि ये मेरा प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो लिख इसके साथ हमको पता चल गया प्राइम फैक्टर कितना है, 5 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। अब हमको निकालना है सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर कितनी है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए करेंगे क्या, चलिए थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 है। ठीक है, 2 है, 2 पे पावर कितना है, 2 है, और 5 पे पावर कितना है, 2 है। ठीक है, एक बार, और 5 पे पावर कितना है, 2 है। चलिए अब निकालना क्या है, सबसे पहले इसको शुरुआत करते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर 2 पे पावर से शुरुआत करते हैं। 2 पे पावर कितना, 0, प्लस 2 पे पावर फिर 1, फिर 2 पे पावर कितना 2, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें 2 तक ही है। ठीक है, अब सम करना है, जोड़ करना तो बीच में जोड़ देंगे। ठीक है, याद रखना, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 5 पे पावर 2 है मैक्सिमम, तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पहले इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 1 7, तो ये हो गया 7, और इंटू मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 5 पे पावर 0 मतलब 1। ठीक है, और ये 5 अब प्लस 25 25 30 31 मतलब 31। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7, हाँ ये हो गया। ठीक है, 2 1 7 7 7 3 1। अब ये हमको समझ गए हैं कि सम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, याद रखना है कि यहाँ पे 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो मैक्सिमम पावर 2 है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0, उसके बाद फिर लिखेंगे 1, उसके बाद फिर लिखेंगे 2। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 5 पे पावर मैक्सिमम पावर कितना है 2, फिर से 5 पे पावर 0 प्लस 1 प्लस 2। बस, यदि एग्जाम में हम लोग का पूछता है सिर्फ एक ही एग्जाम में पूछेगा बस, कि यदि आप निकालना है तो सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालनी है। ठीक है, एक बार में सारा नहीं पूछेगा, मैं समझाने के लिए। अभी मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके एक्सप्लेन करेंगे। सम ऑफ इवन फैक्टर, अब इवन फैक्टर का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इवन फैक्टर का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इवन का फैक्टर, इवन मतलब 2 मतलब याद रखिएगा कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर जब भी याद निकालेंगे तो सारा चीज़ रहेगा 2, लेकिन 2 पे पावर 0 ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये नहीं रहेगा, बाकी सारा लिखेंगे 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2। ठीक है, इंटू 5 पे पावर कितना होगा 0 प्लस 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2। लेकिन यहाँ पे क्या 2 पे पावर जो 0 था ये मेरा रहने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस इसको हटा देते हैं, अब इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये 4, तो हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो गया 2 प्लस 2 का पावर 2 मतलब 4, तो कितना हो गया 6, ये हो गया 6। ठीक है, 6 इंटू, अब देखते हैं इसमें पावर, तो हो गया ये 1 प्लस 5 प्लस 25, तो अभी जस्ट निकालेंगे कितना हुआ 31, तो इसमें 31 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 हो गया और 186 हो गया। अब ये निकल गया क्या, सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, इवन फैक्टर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ
2 पे पावर जो 0 ये मेरा दिख रहा है उसको नहीं लेना है, ठीक है। बस चलिए अब निकालते हैं सम ऑफ क्या, ऑड फैक्टर, ठीक है। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, याद रखिए 2 का कोई भी पावर, ये जो है ना 2 का ऑड, ऑड निकालने के लिए मतलब क्या होता है ऑड, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ऑड ऑड ये है मेरा इवन, ठीक है। 2 मेरा जो दिख रहा है क्या, इवन। अब 5 क्या है, ऑड। तो हमसे पूछा है ऑड, तो ऑड निकालने के लिए 2 का कोई ज़रूरत है नहीं है, 2 का ज़रूरत, तो 2 का ज़रूरत नहीं है, तो 2 हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो 2 नहीं लेंगे तो कितना बचेगा, 5, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 2, ठीक है। 5 पे पावर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा इधर 5, 5 पे पावर 0 मतलब 1, 5 और 25, ठीक है, 31, ये मेरा निकल गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सम ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए कि सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का कुछ भी पावर नहीं लेंगे, लेकिन इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पे पावर 0 नहीं लेंगे, ठीक है। अब सम ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले सम ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमको दिख रहा है बेस 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, प्लस यहाँ पे दिख रहा है बेस 5, तो क्या करेंगे 5 और दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है। एक बार मैं आपको फिर से टोटल समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले 100 जो दिया जाएगा उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, जो मैंने यहाँ पे तोड़ा, ठीक है। इसको 10 लिख सकते हैं, 100 हो गया, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ठीक है। तो 5 हो गया मेरा 2, तो 5 पे पावर हो जाएगा 2, 2 पे पावर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो निकल गया, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा निकल के आया, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पे पावर कितना है 2, 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 2। और सम ऑफ ऑल फैक्टर चाहिए, तो सम मतलब सम चाहिए, सम मतलब टोटल चाहिए, तो टोटल मतलब शुरू से लिखेंगे इसका 2 पे पावर 0, ठीक है। 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 0 हो जाएगा, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2। और 5 पे पावर कितना है 2 है, तो 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, ये मेरा निकल गया सम ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है। और यदि इवन फैक्टर पूछेगा, तो इवन फैक्टर पूछ रहा है, इसका मतलब ये 2 पे पावर 0, ठीक है, ये नहीं लेना है। तो 2 पे पावर 0 नहीं लेना है, तो कितना, बाकी सारा चीज़ लेना है, यहाँ से यहाँ तक सब चीज़ रहेगा, लेकिन 2 पे पावर 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो 2 पे पावर हो गया 1, फिर 2 पे पावर 2, उसके बाद जो एजिटिक था एजिटिक आ गया, ठीक है, उसको फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सम ऑफ ऑड फैक्टर पूछेगा, ऑड मतलब ऑड विषम, विषम मतलब जहाँ पे मेरा ये 2 रहना ही नहीं चाहिए, 2 नहीं रहेगा तो कौन रहेगा 5 पे पावर 2, तो 5 पे पावर 2 है, तो 5 पे पावर 2 इसको लिखेंगे 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2 हो जाएगा 31, ठीक है। इसको जोड़ लिए। सम ऑफ प्राइम फैक्टर पूछेगा, तो सम पूछा है वो भी प्राइम फैक्टर का कितना, तो यहाँ पे बेस कितना है इसका 2, तो 2 लिख दिए, फिर 5 है तो 5 लिख लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो आपको, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर, ये है प्रैक्टिस के लिए, आप एक बार ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, अपने से बनाइए, ठीक है। कैसे इसको बनाते हैं अभी जस्ट बताएं, सारा चीज़ को एक बार क्लियर करके बनेगा, ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ और आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है 720 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ कितना 720, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, तो उसमें पूछा है कि गुणनखंड, गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 720 है, ठीक है। तो इसको ध्यान से, मैं एक बार थोड़ा सा एडवांस में समझाता हूँ आपको ध्यान से, ठीक है, बेसिक में भी बताएंगे अभी। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 72 है, तो 72 को लिख सकते हैं, 9 को 8 बार में पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है, ये 72। और ये कितना है 0, 0 मतलब 10 है, 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ठीक है, लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ठीक है। ये मैं उसको तोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की बात है, क्या देखने की बात है, 3 यहाँ पे कितना स्क्वायर 2 वो है, 8 2 4, 4 दूनी 8 मतलब 2 पे पावर कितना है 3, इंटू 5
पे पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 2 पे पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 पे पावर कितना है 3, 2 पे पावर 3 प्लस यहाँ पे भी एगो 2 है, तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर हो जाएगा 4, ठीक है। इनटू आप यहाँ पे 3 पे पावर कितना है 2, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2, और इनटू क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। आप ये पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जितना है, जितना जो मेरा दिया हुआ है 4 पे पावर 2, 4 पे पावर कितना है 2 पे पावर 4 है, तो 4 में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है। एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 1, ठीक है। और इनटू यहाँ पे कितना है पावर इसका 2, तो 2 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया आपको। अब प्लस यहाँ पे 5 पे पावर कुछ नहीं है तो मतलब कितना 1, तो 1 में कितना 1 जोड़ देंगे, ठीक है। और सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 5 × 3 × 2, तो हो जाएगा 10 का 30, ठीक है। यहाँ तक मेरा बन गया, ठीक है। यदि इसको निकालने में हमको दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक दूसरा विधि बता देता हूँ, ठीक है, जो काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये बता देते हैं 7 ये है। आप सबसे पहले इसको कम से कम में तोड़ना है, ठीक है। इसको यदि हम लोग देखा जाए तो तोड़े, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग 9 से करते हैं, 9 को 8 बार में करते हैं तो कितना होता है, फिर इसको करते हैं 8 से 10, फिर इसको करते हैं 5 से 2, ठीक है। 5 से करते हैं तो कितना होगा 2 हो जाएगा 5। अब हम लोग को निकालना है तो ये हो जाएगा 9, 9 मतलब 3 पे पावर कितना है, ध्यान देने की बात यहाँ पे है, 3 पे पावर कितना है 2, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर में लाना है, ठीक है। यहाँ 2 पे पावर 3, अब फिर यहाँ पर एगो 2 हो गया, तो 2 पे पावर कितना हो गया 4, ठीक है। और 5 तो 5 है, पावर 1 है, बस इतना ही जो हमको अभी जस्ट इसको सॉल्व करके लाए, ठीक है। 2 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। बस ये है सेम। आप इस विधि से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए आसान रहेगा, जो आपके लिए समझ में बेहतर आए, ठीक है। चलिए, और उसके बाद सबसे पहले इसको निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर में, उसके बाद फिर ऐड कर देंगे 1 1 1, उसका फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पूछता है कि 42 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या है, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। अब सारा चीज़ जो मैंने आपको बताया जस्ट अभी सेम वैसे ही करना है, नहीं कम नहीं कुछ आगे नहीं ज़्यादा। तो 7 ये 42 है तो लिख दिए 42, ठीक है। अब 42 को करेंगे क्या, इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। आप जैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 को 6 में ब्रेक कर दिए, ठीक है। 7 को 7 लिखिए, 6 को फिर से ब्रेक करें तो कितना 3 × 2 में कर दिए। ये प्राइम फैक्टर तो ऑलरेडी मेरा आ गया, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर मेरा आ गया तो क्या करेंगे, ये प्राइम फैक्टर तो मेरा आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंड संख्या मतलब जितना है उसमें पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ देना है, ठीक है। एक जोड़ देना, तो 7 पे पावर 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे समझना। 7 पे पावर कुछ नहीं है तो कितना 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इनटू 3 पे पावर कितना है 1, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, इंटू 2 पे पावर कुछ नहीं तो कितना 1, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 6 8, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कुछ करना है नहीं, सब जितना पावर रहेगा उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये मेरा गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये सब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। ये 60 ये कुछ नहीं है, एकदम आराम से इसको एकदम ऐसे बनाइए ताकि तुरंत बन जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 60 है कोई दिक्कत नहीं, इसको और ध्यान से तोड़िए। 6 इसको लिख सकते हैं 6 × 10 = 60 होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 2, 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 × 2 या 2 × 5, ठीक है। आप यहाँ पे 3 के 3 हो गया, 2 कितना है 2 गो, तो 2 पे पावर 2 हो गया, 5 कितना है 1 है, बस यही हो गया। इसको ही प्राइम फैक्टर, क्या है, कितना आसान है, कुछ करना है ही नहीं है, एकदम आराम से आप बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। 2 पे पावर 2 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। बता दिया आपको, क्योंकि इसको चलिए आप इसमें क्या करना है, तो बोलते हैं कि गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या कितना हो, तो अभी जस्ट बताया गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं है तो पावर कितना है, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है। 1 है, 1 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ 2 है, 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 5 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2,
ठीक है, तो 3 हो जाएगा 6, 6 का 12, बस ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ बढ़ते हैं आगे। ये पूछा है कुछ अलग टाइप के। ठीक है, संख्या 720 में एक और स्वयं को छोड़कर कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, 720 में स्वयं, एक और स्वयं को छोड़कर कितने गुणनखंड हैं, तो कुछ नहीं है, बोलता है 2 को गुणनखंड को हमको क्या करेंगे, घटा देंगे, बस। पूछ रहा है कि स्वयं एक को और स्वयं को छोड़कर, तो टोटल कितना हो गया 2, तो जितना मेरा गुणनखंड निकलेगा, मान लीजिए 6 आ गया, 6 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले 720 है। ठीक है, तो आराम से तोड़िए। 72 तो क्या कितना कर सकते हैं, 8 को 9 72 हो जाएगा, फिर 0, इसका मतलब 10, 10 को कैसे तोड़ेंगे, 5 × 2 में। ठीक है, अब इसको कैसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 पे पावर 8 मतलब 2 3 है, तो 2 2 2। ठीक है, यहाँ पे 3 है ऑलरेडी और एक इधर है, तो कितना, 2 पे पावर 4, अब 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कोई 9 है तो 9 को क्या ले सकते हैं, 3 × 3। अब 5 है तो 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर को निकालना है, तो प्राइम फैक्टर में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे होगा, तो सबसे पहले इसमें कितना है, 4 है, तो उसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × इसमें कितना है, 2 है, तो 2 में एक ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 3, और इंटू 5 में पावर 1 है, उसमें एक ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2। अब 5 को 10 को पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब 30 तो आ गया, लेकिन हमको अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पूछा स्वयं एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब कुल 2 हो गया, तो 2 इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि 2 को बोल रहा है छोड़कर, कम से कम 2 छोड़कर हो गया ना, एक स्वयं और एक वो जो संख्या है। ठीक है, तो इसको घटा के कितना हो जाएगा, 28, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोड़कर, जिसको जैसे छोड़कर यहाँ पर पूछेगा कि 3 अंकों को छोड़कर, तो 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है, आसान है। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, एकदम आसान से, कुछ है नहीं। 840 है। ठीक है, इसको करेंगे तो 12 को पढ़ेंगे 7 बार तो कितना होता है, 84, और फिर ये 0 है, इसका मतलब 5 × 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, ठीक है, × 7 × 5 × 2, बस। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब ध्यान से देने की बात है। 3 सबसे पहले 2 को देख लेते हैं, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 2 को 2 है, एक 2 इधर हो गया, तो टोटल को कितना होगा, 3, 3 को 2, और इंटू यहाँ पे 3 कितना है, 1, टोटल 1 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, कुछ नहीं तो मतलब 1 ही है। अब ये 7 है, तो 7 पावर कितना है, 1, और ये 5 है, तो 5 तो 1 ही है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्वयं को छोटा, मतलब इसका प्राइम फैक्टर में टूट गया। आप सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 3 पे 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, इंटू यहाँ पे कितना है, 1, 3 पे कुछ नहीं है, पावर हो, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2। ठीक है, 4 को 8 को 16, 2 32, अब हो गया 32। अब छोड़कर पूछा है, क्या पूछा है, छोड़कर। अब छोड़कर यदि हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसको छोड़कर, 2 को डिजिट स्वयं और 840 और 1 को, मतलब 1 और स्वयं को छोड़कर। ठीक है, 1 और स्वयं को छोड़कर मतलब टोटल हो गया 2, 2 को छोड़कर, इसका मतलब 2 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पूछा है 240 के गुणनखंडों की संख्या और 420 के विषम गुणनखंडों की संख्या के बीच का अनुपात कितना है। बहुत आसान, अभी हम जस्ट बताए थे आपको कि ऑड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे और प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, कुछ नहीं करना, चीज़ वही रहेंगे, उसको खाली आगे तरीके से कैसे पूछा जाए वो बताते हैं। ठीक है, ये है और एक है कितना, 420। ठीक है, आप इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, तो 3 को 8 24, फिर 0 है, इसका मतलब 5 को 2 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे कितना है, 3 को 2 और 1 को 2, तो 4 को 2, तो 2 पे पावर 4, इंटू 3 और इंटू कितना हो जाएगा 5। आप इसको तोड़ते हैं, 42 है, तो 7 को 6 से कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब ये कितना है, 0 है, इसका मतलब 10 होगा, 10 इसका मतलब 5 × 2। ठीक है, अब
इसको 6 को एक बार फिर से तोड़ सकते हैं, तो 3 इंटू 2, ठीक है, आई इंटू 5 आई इंटू 2, ठीक है। आप यहाँ पे समझने योग्य बात है, यहाँ तक तो हो गया। 2 कितना है, 1 1, 2 पे पावर 2, ठीक है। आप नेक्स्ट देखते हैं कितना है, 3 है, तो 3 है तो 3 लिख दिए, इंटू कितना है 5। आप यहाँ पे पूछा है 240 के गुणनखंडों की संख्या, 240 ये है, ठीक है। इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर में 1 ऐड करके और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 है, पावर में 1 ऐड कर दिए तो 5, इंटू 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिए तो 2, यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिए तो कितना होगा 2, तो 10 को पढ़ेंगे तो कितना होगा 20, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा निकल गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, लेकिन 420 के विषम यहाँ पे ऑड निकालना है, ठीक है। तो बताए थे ऑड जहाँ पे निकालेंगे वहाँ पे 2 का काम कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इसका नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड यदि निकालेंगे तो इसका कितना 1 पे पावर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इंटू इसमें कुछ नहीं है तो पावर 1 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ऑड, ऑड मतलब विषम, विषम में गुणनखंडों की संख्या में बताए थे 2 लेंगे, लेकिन 2 पे 2 को नहीं लेना है, लेकिन 2 के पावर को लेना है, तो 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा है रेशियो, तो रेशियो में सबसे पहले इसको क्या करेंगे 20:8, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, ठीक है। इसको काट देंगे, 4 को 2 बार में, 4 को 5 बार में, इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 5/2। अब इसको समझ में आ गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, याद रखना है कि सबसे पहले इसको क्या करना है। चलिए एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया, जो नॉर्मल सी बात था जो करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे पूछा गुणनखंडों संख्या जितना है उसमें पावर 1 ऐड करके फिर टोटल निकाल दिया तो 20 निकल गया, ठीक है। अब इसमें पूछा है ऑड, ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का ज़रूरत नहीं है लेकिन पावर का ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 का ज़रूरत नहीं है लेकिन पावर कितना है 2, उसका फिर यहाँ पे 3 पे पावर कितना हो जाएगा 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर 5 पे पावर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, टोटल हो गया 8। आप इसको क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो इतना आ गया, ठीक है, जो काफ़ी आसान है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, तो कुछ नहीं है, गुणनखंडों की संख्या ही निकालना है ना, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, 112 है, 112 को ऐड हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। यदि नहीं आता तो नॉर्मल से इसको तोड़ते हैं, कभी कभी 2 को 5 बार में, 10 को 6 बार में, ठीक है। फिर 4 से कर सकते हैं, 4 को 1 बार में, फिर 4 16, ठीक है। फिर 2 को 7, ठीक है। आप हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्या बातें हैं, 2 एगो हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 गो 2 है, तो 2 गो 2 और 3 गो, और यहाँ पे एगो 2 है, इसका मतलब 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। बस अब पूछा धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना, तो इसमें एक ऐड कर दो, तो इसमें एक ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 5, इसमें कुछ नहीं है तो एक ऐड करेंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा 10। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट कितना है सबसे पहले देखना है, उसको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर में उसको तोड़ देते हैं, प्राइम फैक्टर में उसको सबसे पहले तोड़ दिए तो इतना आ गया, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, देख लेंगे कि कितना कौन है मैक्सिमम पावर में, सब में क्या करेंगे एक ऐड कर देना, यही मेरा निकल जाता है, ठीक है, धनात्मक गुणनखंड की संख्या। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये 900 के विषम, ये कुल पूछा है, ठीक, कुल मैं जो सेकंड में बताया था आपका, ठीक है। कुल गुणनखंड संख्या कैसे निकालेंगे, वो भी विषम मतलब ऑड, ठीक है। तो कुल गुणनखंड सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में, तो 900 है, तो 9 को कैसे तोड़ेंगे, ये तो आसान, 3 इंटू 3 100 है, इसका मतलब 25 को 4 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कितना 3 पे पावर 2 हो जाएगा, 25 है मतलब 5 पे पावर 2 है, ठीक है, 4 है मतलब 2 पे पावर 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, विषम निकालना है, विषम निकालना है उसका भी कुल, तो मैंने सेकंड बताया था जब भी विषम निकालेंगे तो 2 का कोई पावर नहीं लेंगे, ठीक है, 2 का कोई पावर नहीं लेंगे तो कितना बच जाएगा, कितना होगा, विषम निकालना है मतलब ऑड निकालना है, तो ऑड जहाँ निकालेंगे तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे इसको 2 3, ठीक है, इसको भी क्या हो जाएगा 3, लेकिन ये थोड़ा सा, हाँ
क्या पूछा है, निम्नलिखित में से ऑड विषम पूछा है, तो विषम पूछा है तो सम को नहीं लेना है, ठीक है, सम को नहीं लेना। सम यहाँ पे मेरा कितना है 2 है, जो इसको नहीं लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, इंटू 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब टोटल हो जाएगा मेरा 9, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। विषम का पावर में क्या करना है, वो भी कूल पूछा है, तो वहाँ 2 का कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 100 की क्या पूछा है, सभी गुणनखंडों का योग, ये तो आराम से योगफल पूछा है, ठीक है, जो सेकंड में बताया था आपको, सम पूछा है, सम। ठीक है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 100 है तो 100 लिख दें, 100 को कैसे तोड़ेंगे, तो 100 को 10 × 10 कर देंगे, ठीक है, 5 × 2 हो जाएगा, इसका 5 × 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा 2, और उसका 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आप इसको निकालना है सम निकालने के लिए बताए थे आपको, क्या बताए थे, 5 पे पावर क्या लेना है 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2, ठीक है, यहाँ तक हो गया, इंटू फिर इसके 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2। ठीक है, आप इसको करेंगे तो 25 25 5 30 और 1 31 31। ठीक है, आप इसको करेंगे तो 1 + 2 और 2 पे पावर 4, तो 4 2 6 और 1 7 7। आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 2 1 7, इसको थोड़ा 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 का 7 हो जाएगा 217, ये जो मेरा आंसर है 217 ये हो जाएगा। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं करना, एकदम ध्यान से रखने वाली बात है। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें, खाली याद रखना कि जो मैं फर्स्ट में जो बताया आपको, सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, योगफल मतलब टोटल मतलब जितना है, 2 पे पावर कितना है 2 है, मैक्सिमम 2 पावर है, इसका मतलब पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे इसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि और आसानी से आपको समझ में आ जाए। यदि योगफल पूछा जाए वो भी 100 का, तो सबसे पहले 100 का प्राइम फैक्टर निकालें। 100 का प्राइम फैक्टर इसका मतलब 10 × 10 होता है, 10 इसका मतलब 5 × 2, 5 × 2 इसको लिख सकते हैं, तो 5 लिख दिए, तो 5 टोटल कितना हो गया 2 गो, 2 कितना हो गया 2 गो, तो 2 पे पावर 2 लिख दिए। 2 इसको मैक्सिमम निकालने के लिए 5 पे पावर 0, फिर 1, फिर कितना लिए 2 लिए, फिर इसको निकालने के लिए फिर 2 पे पावर कितना है 2 है, मैक्सिमम मतलब 0 लिए, फिर 1 लिए, फिर क्या लिए 2 लिए, उसका सबको जोड़ दिए, उसका फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, चलिए, ये भी बहुत, ये तो कुछ है ही नहीं, योग पूछा है वो भी गुणनखंडों का, जस्ट अभी बताएं, तो 24 इसको लिख सकते हैं जितना है, इसको 24 है तो 24 लिख दिए। ठीक है, तो 3 को 8 करते हैं तो कितना होता है, उसका फिर यहाँ 3 को 3 लिख दिए। ठीक है, 8 मतलब 2 पे पावर कितना है 3, 2 पे पावर 3 है, गुणनखंडों का योग पूछा है। ठीक है, तो योग पूछा है तो सबसे पहले इसको 3 पे पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 पर 0 लिखेंगे, उसका फिर 1, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 1 + 2 पे पावर 2, यहाँ पे 3 भी है, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आप इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8। ठीक है, 2 पे पावर 6 8। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 8 2 10 5 15 को करेंगे तो कितना होगा 60। ठीक है, जो मेरा आंसर है। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सभी को सेम क्वेश्चन है कि उसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये 96 है, मैं आपको स्पीड से बना देता हूँ। ठीक है, ये 96 है, ठीक है, तो 96 है, हाँ है। सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 को 8 कर देंगे, 12 8 96, उसका फिर 12 को 3 × 4 करते हैं, फिर 8 को रहने देते हैं, 8 मतलब 2 पे पावर हो जाएगा कितना 3, और 2 पे पावर 2 हो गया, तो 2 पे पावर 5 हो गया, तो 2 पे पावर 5 हो गया, और 3 पे पावर कुछ एक ही है, तो 3 1 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो मेरा आ गया। अब क्या पूछा है, गुणनखंड का योगफल, तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पे पावर 0 फिर 2 पे पावर 1 फिर 2 पे पावर 2 फिर 2 पे पावर 3 फिर 2 पे पावर 4 फिर 2 पे पावर 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया, उसके बाद प्लस, ठीक है, 3 पे पावर कितना है 0, फिर 3 पे पावर 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 पे पावर मैक्सिमम 1 ही है, कुछ नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ये 1 2
तो 2 पे पावर 2 तो इसमें 4, 2 4 6 8, ठीक है 8, उसका फिर 16, फिर 32, अब प्लस 3 इंटू 3, 3 पे पावर 0 मतलब 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, ठीक है। इसको सबको ऐड करते हैं तो कितना होता है 6 2 63, इसको ऐड करते हैं ये है प्लस, इसको ऐड करते हैं कितना होगा 4, ठीक है। अब बीच में क्या है मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कितना हो जाएगा 4 को 12, 2 1 6 18, 4 3 12, 2 1 24, 1 25, ठीक है 25 25 2, ठीक है 252। आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ पावर फैक्टर है और जोड़ना है, बस योगफल पूछा है मतलब जोड़ना है, जो आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि आपको 96 जो है हाँ है, सबसे पहले उसका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे 96 है हाँ है, उसका क्या करना है योगफल निकालना है हाँ निकालना है, ठीक है। तो योगफल ये है, योगफल निकाला है 96 है। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में तोड़ने का सबसे आइडिया यही है 96, तो सबसे पहले 12 को 8 में तोड़ देंगे, 12 को 3 को 4 में कर दिया 8, तो 8 है ही। अब हम लोग समझ में आ गया कि 8 मतलब 2 कितना है, 2 कितना है 2 है, और यहाँ पे 8 मतलब 2 कितना है 3 है, 3 2 पे बार 5, बस 3 कुछ नहीं है 3 1 है, ठीक है। आप योगफल है, योगफल है मतलब बेसिक से लेना है, तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है। उसका फिर कितना है 3 पे पावर कितना है 1 है, मतलब फिर 0 लेंगे फिर 1 लेंगे और सारा को ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया वो। इसमें पूछा कुल गुणनखंड की संख्या, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको बनाते हैं 2 इंटू लिख सकते हैं 100 इंटू 10, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा, ये है मेरा टोटल ये है, ठीक है। अब इसको 2 को हम लोग जानते हैं 2 ही लिखेंगे, ठीक है। 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 25 को 4 बार लिख देंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 को लिख सकते हैं 5 को 2 बार, ठीक है। अब फिर से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, एक बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 है तो 2 लिख दिए, 2 फिर यहाँ पे 1 है तो टोटल 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ 5 है कितना 2, ठीक है। इंटू यहाँ पे देख लेंगे 4 है, इसका मतलब 4 में 2 कितना हो जाएगा, 4 में 2 कितना हो जाएगा 2, इंटू कितना हो जाएगा 5, हम लोग देख लिए यहाँ पे 5 और 1 हो जाएगा, ठीक है। आप हमको फिर से एक बार लिख देते हैं 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, इसका मतलब 2 पे पावर 4, ठीक है। 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1, तो 5 पे पावर हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब पूछा है क्या पूछा है धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या, तो धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 3 दिया हुआ है 3 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, जो मैं आपको शुरू से ही समझा रहा हूँ 20, ठीक है। आसान है, आसान ही सवाल आते हैं। सेम आवाज गुणनखंडों की संख्या, अब आवाज गुणनखंडों की संख्या अभी कुछ करना है इसमें, सबसे पहले जितना है उतना निकाल देना है, 100,000 सबसे पहले इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, एक बार शॉर्ट में बनाते हैं इसको, एक बार इसको शॉर्ट में बनाते हैं, ध्यान से देखिए ये हो गया 1000। अब इसको करना क्या है तोड़ते हैं, ठीक है। तो 100 हो जाएगा तो 25 को 4 बार हो जाएगा, उसका फिर 5 को कितना हो जाएगा 2 बार, ठीक है। आप 25 है 20 मतलब 5 2 गो और 1 गो इधर 5, तो टोटल 5 हो जाएगा 3 गो, ठीक है। 4 हो गया इसका तो 2 गो और यहाँ पे 2 गो 2 1 गो, तो 2 गो और 1 गो हो जाएगा 2 पे पावर 3 गो, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है फैक्टर, अभाज्य प्राइम फैक्टर ऑफ 100 ये 1000, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कितना बताए थे आपको, अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालने के लिए कितना है, एक है 5 और एक है 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा 2 ही है, बस आसान है। नेक्स्ट क्योर, बस आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मैं सारा टाइप को बताया, ठीक है। प्रैक्टिस भी कराया, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर पूछेगा, ठीक है। आप सबसे पहले जो है फैक्टर है, आप सबसे पहले उस फैक्टर को देख लेंगे, ठीक है। आसानी से ये मेरा फैक्टर है, इसमें ये करना है, ठीक है। यदि फैक्टर हमको समझ में आ गया हो
ठीक है। जैसे कि हम लोग बताया था अभी, जैसे 25 रहेगा तो ये 100 है, ये है ना 25 है, तो हमको सबसे पहले 5 को 5 लिख दिए, फिर ये 00 है मतलब 100 है, 100 मतलब कितना लिखेंगे, तो डायरेक्ट 25 को 4 बार लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करके हमको फैक्टर निकालना है। अब प्राइम फैक्टर निकालने के लिए एकदम आसान विधि, जितना जो दिया हुआ है उसको एकदम तोड़ के लिख देना है, जहाँ तक हमको समझ में आया उसको तोड़ना है, ठीक है। और जीरो रहे तो आसान सी बात है, जैसे 6 0 रहे तो 6 को 6 लिख ही लेंगे, और 10 है ये मतलब 5 × 2 है, ठीक है। ये चीज़ 6 है मतलब 3 × 2 है, इंटू 5 × 2, बस हो गया। आसान से, ज़्यादा करने का कुछ है नहीं। जैसे मान लिया 00 दे दिया और यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक है, तो 7 को 7 हो जाएगा, लेकिन 00 मतलब कितना है, 100 है, 100 है मतलब कितना करेंगे, तो 25 को 4 बार करेंगे, मतलब 5 पे पावर 2 हो जाएगा, और 2 पे पावर 2 हो जाएगा, और 7 है। ये चीज़ हमको आना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा ना, तो आराम से आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं बहुत क्वेश्चन दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, काफ़ी शायद हम एक्सप्लेन करके बताएं हैं, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा लगेगा हो आपको, ठीक है। यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगे, कमेंट में बताना कि क्या चीज़ हमको अच्छा लगा, ठीक है। और बेसिक है, आप उसको फाइनली वाला जो मैं बताया आपको 2 स्लाइड, ठीक है, 100 का, वो चीज़ आप जरूर एक बार एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। उसको रीड कीजिए, समझिए, उसको एक बार नोट्स कीजिए, ठीक है। आपको जरूर समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा हो सेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिर, ठीक है। कुछ हम लोग का फैक्टर बच गया है, एक अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, अब ये मेरा बच गया कुछ डिविजिबल का रूल, ठीक है, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसका एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है, क्योंकि ये तो फ्री का बात है, आप हमारे लिए, हम आपके लिए इतना करते हैं, तो आप हमारे लिए बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।